कौन है ईरान में फंसे हुए हैं, क्या नाम है उनका? शाह, हमारा नाम है शाहनूर, हमारा लड़का फंसा हुआ है अबरार अली। कहाँ, कौन से शहर में है? कुम, मासूम कुम। अच्छा, कब से हैं वो वहाँ पे? 4 साल हो गया। क्या करने गए हैं? पढ़ाई करने गया मदरसा का। तो अभी आपकी उनकी जब युद्ध शुरू हुआ है, जब हमले हो रहे हैं ईरान पे, तो उस समय आपकी उनसे बात हुई? किस तरीके से क्या बात हुई आपकी? यही बात हुआ, उससे पूछा हमने तो बोल रहे नहीं, माना नहीं चाहते। अभी 4 साल से हम रिया है उधर, तो 4 साल के बाद ये लड़ाई चल रहा है, तो हम यहाँ आएगा, यहाँ का पब्लिक क्या बोलेगा हमको? भाग का है यहाँ से, वहाँ का नमक का है 4 साल से, खिलाया पिलाया वो लोग, हम नहीं छोड़ पाएगा, वहाँ नहीं आ पाएगा अभी। तो आपको ज्यादा चिंता लग रही होगी कि वो चिंता तो है, मम्मी है हम, लेकिन वो कह रहा नहीं आएगा, तो हम बोला ठीक है, हम दुआ कर रहे हैं उसके लिए, इंशाल्लाह कामयाब होगा ईरान। तो किस तरीके के हालात अबरार ने बताए वहाँ? किस तरीके के हालात? वो कह रहा है कि वहाँ पे उतना है नहीं, सिर्फ आजू बाजू में बहुत है, मतलब बम का आवाज ये सब आते हैं, लेकिन यहाँ कुछ है नहीं। डर लगा रहता? ये मेरा नाम आबिद अली है, सब राजू बोलते, और ये 5 साल की एक कोर्स है मौलवियत का, मौलाना का उनको वहाँ से उपाधि मिलता है, और 4 साल होगा, 1 साल बाकी है। वो कुम शहर में है वो, जहाँ पर ये पढ़ाइयाँ होती है, और हमारा एक धार्मिक स्थल भी है बहुत बड़ा, तो वो वहाँ पर है और सेफ है अभी। काय की पढ़ाई करना? मौलवियत। तो अभी जब आपको पता चला कि वहाँ पे युद्ध हो रहा है जी, तो उसके बाद उनसे क्या बात? उनकी मम्मी की कल भी बात हुई, 2-4 दिन पहले भी हुई थी, जब नया बमबारी हुआ था, तो वो ये कह रहा है कि मैं अभी नहीं आऊंगा, और मैं 4 साल यहाँ भी रहा हूँ, और यहाँ के भी नमक का कदा करना है, बुरे टाइम में मैं छोड़ के नहीं आऊंगा, ऐसा बोला उसने अपनी मम्मी से। मम्मी उसकी बोली कि आजा बेटा, बहुत दिल ऐसे ही हो रहा है, तो कह रहे नहीं अम्मा, मैं यहाँ सेफ हूँ, अभी नहीं आऊंगा। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं भारत सरकार से? भारत सरकार से ये अपील है कि मोदी जी का डंका पूरे वर्ल्ड में है, वो चाहेंगे तो ये युद्ध रुक जाएगा, वो शांति बहाल हो जाए। मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है। और जो भी है भाई, एक 86 साल के बुजुर्ग, वो अपने मुल्क को बिना फालतू तो लड़ाई में झोंकेगा नहीं। लड़ाई तो कहीं और से उनको ऊपर तोपा जा रहा है। ईरान एक सालों से हिंदुस्तान के साथ अच्छा तरीके से व्यापार कहिए या कोई भी मामलात में ईरान जो है हिंदुस्तान के बहुत पुराना दोस्त रहा है। कोशिश यही है कि मोदी जी जो है हमारे रहबर आयतुल्लाह खमीनी साहब को बात करके किसी भी तरीके से जंग रुकवा दें। मौलाना मिर्दाद मूसवी, मैं लगभग 80 से 90 तक ईरान में रहा हूँ। वहीं से मैंने शिक्षा प्राप्त की। पहले यहाँ जहांगीरिया हाई स्कूल से, जहांगीरिया हायर सेकेंडरी स्कूल से हायर सेकेंडरी पास करके गया था, और उसके बाद वहां पढ़ करके वहां से वापस आया। 1990 से यहीं था, और उसके बाद अभी फिर बीच में बम्बई चला गया था, बम्बई से अभी वापस आया हूँ। ईरान में कौन फंसा है, कौन है आपका ईरान? हमारी बेटी अभी पढ़ने के लिए गई है, तकरीबन 5-6 साल से 7 साल से वहाँ मशहद में पढ़ रही है। हालात वहाँ के कुछ अच्छे नहीं है, लेकिन वो तो कह रही है कि ठीक ठाक है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर कोई वैसे बात होगी तो हम आने की कोशिश करेंगे, वरना हमको आने की कोई जरूरत नहीं है, न किसी किस्म की कोई परेशानी है यहाँ। उनसे बात कब हुई थी? कल शाम को हुई थी, कल रात को हुई थी। तो उसने बताया कि मशहद इमाम रजा अलैहिस्सलाम का, वहाँ हमारे 8वें इमाम रजा अलैहिस्सलाम का रोजा है, और वहीं पर वो उसके पास में हॉस्टल है, उसी हॉस्टल में रहती है। हासिल करने गई है आध्यात्मिक, इस्लामिक आध्यात्मिक शास्त्र में, यही कुरान, तफसीर कुरान, हदीस वगैरह में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गई है। अभी वो डॉक्टरेट कर रही है। जैसे हालात हैं वहाँ, जैसे हालात तो हैं, लेकिन बहरहाल वो लोग, उन लोगों की जिम्मेदारी है। वो लड़की का मसला ज्यादा नाजुक होता है, तो वो लोग हॉस्टल से बाहर नहीं निकलने देते हैं, और किसी भी किस्म की अभी तक कोई परेशानी नहीं है। अगर इसका कुछ होता तो वो हमको जरूर बोलती। लिहाजा हम चाहते हैं कि ठीक है, अगर वो आना चाहती तो बहुत अच्छी बात है, आ जाए, क्योंकि जरूरी है कि वो डॉक्टर तक वहां पढ़े, पढ़ने के बाद भी उसको वही करना है। शादी तो बहरहाल हमको करना है, शादी की फिक्र में हम उसकी हैं। यहाँ बातचीत चल रही है, अगर वो आ जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर वो बेहतर समझती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो पढ़ी लिखी लड़की है। हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं, बहरहाल ये कि भारत सरकार हमारी जो है वो हमारे साथ है, और हमने यहाँ से बाकायदा इजाजत लेकर के उसको भेजा है भारत सरकार से, और
किसी भी किस्म की कोई भी बात होगी तो हमारी भारत सरकार पूरा सपोर्ट करने को तैयार है और करेगी, जैसे कि हमेशा करती रही है। और हम अपनी सरकार के साथ में हैं और ईरान सरकार के साथ में भी हैं। ईरान सरकार की हम बुराई नहीं करते हैं, ईरान सरकार बहुत अच्छी है और किसी भी किस्म से हम लोगों के लिए तो एक मरकज है, हमारे शिया मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा मरकज है और हमारी तालीम जो होती है सही मानों में वहीं पर हो। शाहीन सभी आपका कौन है वहाँ पे देख रहे थे? मेरी बेटी है वहाँ पे, गुलफशा खातून। आपसे उन्होंने आपने आने के लिए उनसे कहा क्या कुछ कहे? हाँ, मैंने बोला उनसे आने के लिए कि आप यहाँ पे आ जाओ, हालात सही नहीं है। और इतनी बात हो पाई उनसे हमारी। कब बात हुई थी आपकी? कल भी शायद बात हुई है, थोड़ी बहुत हुई थी। और वहाँ जिस तरीके से हमले हो रहे हैं और वैसे वो बोल रही वहाँ पे, हाँ वो बोल रही है कि वहाँ पे अभी ऐसा कोई बात नहीं है जहाँ वो हाँ, जहाँ पे वही इमाम रजा के रोजे के पास है, फिलहाल अभी वहाँ कुछ नहीं है, अभी ठीक ठाक वहाँ पे है। चिंता हो रही है हाँ, आपको? पर चिंता हमको हो रही है, उनके अब्बा को भी हो रही है, भाइयों को भी हो रही है। आए दिन पूछा करते हैं, फोन वोन आया बहन का, नहीं आया, आया कि नहीं आया, जब आएगा तो बता देंगे। लोग भी फोन करते रहते भाई लोग। देख रहे हैं हम लगातार, आप वो टीवी देख रहे हैं जिसमें मतलब बेशक ध्यान तो वही आंखें लगी है ना। अब बेचारा ईरान अकेले लड़ रहा है, हमसे कोई उनको साथ दे, उनका साथ भी कोई और दे, बेचारा अकेले लड़ रहे हैं वो भी। मेरा नाम मोहम्मद जवाद मुसवी है और मेरी बहन है गुलफशा खातून जो ईरान में है, इस वक्त आलिमा का कोर्स कर रही थी और वहाँ फंस गई है जंग की हालत में। हम लोग चाहते हैं भारत सरकार से कि वो हमारी हेल्प करे और वो हमारी बहन को इंडिया लाने में मदद करें। देख रहे हैं लगातार आप लोग टीवी पे चैनलों पे वही देख रहे हैं, ईरान की खबरें देख रहे हैं। हाँ सर, हम जैसे जैसे देख रहे हैं। जी सर, वो देख रहे हैं, उसकी वजह से हमारे बहुत फिक्र हो रही है अपनी बहन की और चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी बहन हमारे पास आ जाए। कब गई थी वो? तकरीबन 6-7 साल हो गए सर वहाँ पर जाके, और वो काफी बार आके गई हैं यहाँ से, बट अब जंग की वजह से आ नहीं पा रही हैं वो वहाँ पर। बहुत भारत सरकार कई लोगों को संपर्क कर रही है, वो वहाँ से जो आना जी हाँ, वो संपर्क कर रही है बट उससे कुछ हो नहीं पा रहा, अभी उससे बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है वहाँ से, इसकी वजह से वो व्यस्त है वहाँ पर। अच्छा, क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम बस ये अपील करना चाहते हैं कि हमारी बहन जल्द से जल्द अपने इंडिया, अपने वतन हिंदुस्तान आ जाए। हमारी सरकार से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं।